सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमसे पूछो। लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर 10th के बाद आप अपने बच्चे के लिए ये सेलेक्ट कर रहे हैं कि उसे कॉमर्स स्ट्रीम में भेजें, साइंस में भेजें, आर्ट्स में भेजें, तो वहाँ पे आपको किन किन फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए उसकी हमने बातें की थी, और साइंस स्ट्रीम में क्या स्कोप आगे आपको मिल सकता है उनके ऊपर चर्चा की थी। उसी सीक्वेंस में आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स स्ट्रीम की, कि आप अगर अपने बच्चे को कॉमर्स में 11th-12th में डालना चाहते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम को चुनना चाहते हैं, तो किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए और आगे कैरियर ऑप्शन इसमें क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है वो ये कि जो हमने लास्ट सेशन में भी कहा था कि जब भी आप बच्चे के लिए स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप अपने बच्चे का असेसमेंट जरूर करें, उसके इंटरेस्ट की जानकारी जरूर लें कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। ठीक है, उनको कैलकुलेशंस पसंद है या उनको थ्योरेटिकल कंटेंट पसंद है, उनको फाइनेंशियल मैटर्स अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, उनको शेयर बाजार में इक्विटी और फंडो मार्केट्स वगैरह में नॉलेज है या वो लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उन चीज़ों को एक बार थोड़ा सा जानने की कोशिश ज़रूर करें। अगर बच्चे का नॉलेज या जो इंटरेस्ट है वो साइंटिफिक चीज़ों में ज़्यादा है तो आप उसके लिए साइंस चुनें। ठीक है, अगर उसका नॉलेज कैलकुलेशंस में, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, इन चीज़ों में उसको मज़ा आता है तो फिर कॉमर्स चुनें, और अगर इनमें चीज़ों में मज़ा नहीं आता, वो आर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड है, तो फिर आर्ट्स चुनें। ठीक है, किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती या फिर किसी और को देख के कि भाई हमारे भाई का लड़का ये कर रहा है, हमारी फैमिली में तो सब यही करते हैं, वो सही नहीं होगा। राइट। दूसरा, मार्क्स का क्राइटेरिया भी कई लोग देखते हैं कि 10th में कितनी परसेंटेज है, उसके हिसाब से हम स्ट्रीम चुनेंगे। अगर बहुत अच्छी परसेंटेज है तो हम साइंस चुनेंगे, वरना आर्ट्स चुनेंगे, और वरना कॉमर्स चुनेंगे। तो वो भी एक पूरा क्राइटेरिया नहीं है, कुछ हद तक हो सकता है पर कंप्लीट क्राइटेरिया नहीं है। तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको सिलेक्शन करना है। राइट। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि सर जब हम 11th में अगर कॉमर्स चुनते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें हम अप्लाइड मैथ्स को चुन सकते हैं। तो क्या हमें अप्लाइड मैथ्स लेना चाहिए? तो उसकी भी प्लानिंग वहीं से स्टार्ट करें। अगर आपको बच्चे को आगे चल के प्रोफेशनल कोर्स में डालना है, आपका टारगेट प्रोफेशनल कोर्स है, तो यस, उसको अप्लाइड मैथ्स आप दिलवाइए, ताकि उसका जो मैथ्स का फियर है वो वहाँ से निकल जाएगा। अदरवाइज उसको आगे फर्दर स्टडी करने में थोड़ा सा एक डर बना रहेगा मैथ्स का, जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। आगे बात कर लेते हैं सर कैरियर की, कि अगर हम कॉमर्स चुनते हैं तो हमारे पास 12th के बाद क्या कैरियर्स हैं। तो देखिए, इसमें दो स्ट्रीम्स हम सेपरेट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर मेनली हमने आज जो कैटेगरी बनाई है वो दो कैटेगरी बनाई है, जिसमें पहली जो कैटेगरी है वो है आपकी प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज में कॉमर्स के अंदर मेनली 3 कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं जिनको हम डिग्री कोर्सेज बोलते हैं, जिसमें पहला है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, दूसरा है सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स, तीसरा है सीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। ये तीनों ही डिग्री कोर्सेज हैं जिसमें इनको क्लियर करने के बाद आपको अपने नाम के आगे एब्रिविएशन लगाने का मौका मिलता है, जैसे कि सीए मिस्टर एक्स, सीएस मिस्टर एक्स, या फिर सीएमए मिस्टर एक्स। ये आपका मौका इसमें मिल जाता है। राइट। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप बीकॉम कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमकॉम कर सकते हैं। बीकॉम में भी 2 स्ट्रीम आपको मिलती है, एक पास कोर्स मिलता है और एक ऑनर्स मिलता है। राइट। दोनों का करिकुलम अलग होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे चुनना होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो आपके पास एमकॉम होता है, या एमबीए भी आप कर सकते हैं, जिसकी कुछ स्ट्रीम जो फाइनेंस से जुड़ी हुई है उनमें आप जा सकते हैं, एमबीए इन फाइनेंस वगैरह आप कर सकते हैं। राइट। अब रही बात सर सब्जेक्ट्स की, कि अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हैं तो सर हमें क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो उनकी भी बात करते हैं। हम एक ओवरऑल बात करें, हम किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम चुनते हैं तो यस, अनडाउटेडली आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने ही होंगे, चाहे आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करें। जिसमें सबसे पहला और मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आपको पढ़नी ही होगी अगर आप कॉमर्स चूज करते हैं, तो उसके बिना तो अकाउंटेंसी का कोई मतलब ही नहीं है। सेकेंड जो सब्जेक्ट आ जाता है, कॉस्टिंग आ जाता है, जिसमें कॉस्ट कैलकुलेशन वगैरह आ जाती है, कॉस्टिंग मैथडोलॉजी आ जाती है। तीसरा जो सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है आपके पास में, वो आ जाता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग आपको अगर आप प्रोफेशनल कोर्स पढ़ते हैं तो पढ़नी पड़ेगी, और ग्रेजुएशन में भी कहीं ना कहीं ऑडिटिंग को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। चौथा जो सब्जेक्ट है वो आपका इनकम टैक्स, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स के नाम से जाते हैं। पांचवा जो सब्जेक्ट है वो आपका है जीएसटी और कस्टम, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ना वो हो सकता है आपके कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
ठीक है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये सारे कुछ सब्जेक्ट और हैं जो आपको आगे चल के इसमें पढ़ने होंगे, राइट। अब सर इनमें से पर्टिकुलर किसी कोर्स के बारे में कि सीए के अंदर क्या लेवल्स हैं, क्या है चीज़ें हैं, सीएमए में क्या है, सीएस में क्या है, एमबीए में क्या है, उन सब के लिए हम आपके लिए सेपरेटली सारे जानकारी लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक जानकारी किसी कोर्स पे चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम आपके लिए वो जानकारी भी लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे।